कविता है, मैं फिर बताना। रेडी थी। 2374। फिर से बताओ, पासवर्ड चेंज किया गया पासवर्ड? सो ये आपका बकेट हमने रेडी कर लिया, राइट? अपलोड करते हैं यहाँ पे कुछ फाइल। सपोज मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ, ओके, ओएसआई है हमारे पास, राइट? ओएसआई नाम का इस फाइल को हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। क्लोज। आज मैं परमिशन नहीं दे रहा हूँ। आज मैं इसे सेलेक्ट करके अपने एंड पे डाउनलोड कर लेता हूँ, ओके। सो ये है, ये आपका डेटा है एज अ ऑब्जेक्ट जो आपने अपलोड किया, राइट? अब मैं यहाँ पे एक और डेटा सेम नाम से क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज, ठीक है, ये नाम हो गया आपका। इसको ही अपलोड कर लेते हैं। सो जेपीजी भी आ रहा है। सो एक्चुअल में इसका नाम जो है वो अलग हो चुका है, राइट? सो हम एक काम करते हैं, फाइल ही बना लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। सो ठीक है, ये हमने कर लिया यहाँ पे, और इसे अपडेट कर देते हैं। अपलोड, ऐड फाइल्स। इसका साइज चेकआउट करना, 13 MB का है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास है S3 डॉक्स, ठीक है। साइज है इसका 13 KB। और कब आपने प्लेस किया है? 26/9/48/51, ठीक है। इसे एक बार ओपन करके देख लो आप लोग। ठीक है, अब हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं। अपलोड, और यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू लिनक्स के अंदर, S3 नाम से।
सेव कर लेते हैं। अब इसे यहाँ पे हम ड्रैग करके अपलोड कर देते हैं। तो कहाँ चली गई? चलो हम ड्रैग नहीं करते, यहाँ पे आ ही नहीं रहे। सो अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे हैं। डेस्कटॉप पे आपके पास है न्यू लिनक्स। ओपन करते हैं। इसके अंदर ये है आपका S3, राइट? ये है आपका। साइज देखो ऑलमोस्ट सेम है, राइट? अपलोड करोगे, क्लोज करोगे, तो आपके पास S3 नाम का दो होना चाहिए था, राइट? यहाँ पे एक ही आ रहा है। इसने क्या किया? ओवरराइट कर दिया, पुराने वाले को डिलीट कर दिया और ये नया वाला है आपका। कैसे पता? तो आप इसका लास्ट मॉडिफाइड देख सकते हो। कब हुआ ये? 9/50/53, राइट? वो कब हुआ था आपका? 9/48 और 49 समथिंग, राइट? ओके। अब इसको अगर एक्सेस करोगे आप, डाउनलोड कंटेंट चेक कर लो इसका। आ रहा है? तो इसने क्या किया, जो आपका एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट था उसको इसने रिप्लेस कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है। और जो डेटा आपका नया वाला था उसने उसको वहां पे प्लेस कर दिया है। क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ओके। तो ये तो हो गया फर्स्ट बिहेवियर कि अगर आप सेम ऑब्जेक्ट नेम से एक दूसरे ऑब्जेक्ट प्लेस करते हो सो वो एग्जिस्टिंग वाले को ओवरराइट कर देगा। अब इसका सेकंड क्या है? तो सेकंड ये है कि जब आप इसे डिलीट करोगे, राइट, सपोज ये है, अगर आप इसे डिलीट करते हो तो ये आपका परमानेंटली डिलीट होगा, मतलब इसका बैकअप आप नहीं ले पाओगे। ठीक है? यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हो, डिलीट ऑब्जेक्ट। If a folder is selected for deletion, all object in the folder will be deleted and new object added while delete action in progress might be deleted. If, okay, यहाँ से पढ़ लो आप। If an object is selected for deletion, new object with same name that are uploaded before deleting। ठीक है, तो ये सीधा कर लो आप, ठीक है? डिलीटिंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट कांट बी अनडन। अनडन मतलब आप उसको वापस से रिवाइव नहीं कर सकते। ये डिफॉल्ट नेचर है। ओके। तो अगर हम इसे डिलीट करते हैं सो ये आपका परमानेंटली डिलीट हुआ है। ठीक है? आप उसको बैक नहीं ला सकते। ओके। ये था इसका डिफॉल्ट बिहेवियर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बकेट वर्जनिंग का। वर्जन आपको पता है? यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है बकेट वर्जनिंग का। ठीक है? बकेट वर्जन में क्या होता है कि ये आपके डिफरेंट वर्जन, वेरिएंट, ठीक है, डिफरेंट वेरिएंट को अपने पास होल्ड करके रख लेगा। ठीक है? जैसे वर्जन पता है आप लोग को क्या होता है? वर्जन में कोई डाउट है? मोबाइल के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, राइट? वैसे यहाँ पे वेरिएंट होते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बकेट वर्जनिंग के थ्रू, जिसके थ्रू आप डिफरेंट वेरिएंट मेंटेन कर सकते हो अपने बजट ऑब्जेक्ट का। ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे, प्रॉपर्टीज में आओ, ये रहा आपका बकेट वर्जनिंग। ओके। इसे रीड आउट करूं?
समझे? ऑनलाइन रीड किया आप लोग ने? यस सर। समझ में आया? ओके। जी सो जो सर। आपने डिफॉल्ट बिहेवियर देखा, राइट? डिफॉल्ट बिहेवियर में क्या था कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट स्टोर करते हो और सेम नाम से दूसरा कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करते हो तो वो प्रीवियस वाले को ओवरराइट करता है, राइट? अगर आपने बकेट वर्जनिंग इनेबल किया है तो जो प्रीवियस वेरिएंट है वो भी रहेगा, और जो आपने लेटेस्ट अपडेट किया है वो भी वहां पे रहेगा, दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंड चीज इसमें ये है कि आपका जो डेटा डिलीट हो गया है आप उसे वापस ला सकते हो। जैसे आपके केस में रिसाइकल बिन का कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप सिंपल डिलीट कर दो तो रिसाइकल बिन में जाके सेव हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप वर्जनिंग इनेबल कर देते हो तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसे आप वापस भी ला सकते हो। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो देखो यहाँ पे कोई एस्ट्रिक कुछ भी साइन नहीं आ रहा, राइट? ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे बकेट वर्जनिंग इनेबल करोगे, बकेट वर्जनिंग एडिट करो, इनेबल करो, बकेट वर्जनिंग को आप डिलीट नहीं कर सकते। आप या तो इनेबल कर सकते हो या तो सस्पेंड कर सकते हो। ठीक है। तो हम इनेबल कर लेते हैं, सेव चेंजेस। अब देखो ये आ चुका है, राइट? पहले ये शो नहीं कर रहा था। इसे कहते हैं टॉगल बटन। ओके। जो भी आपके बकेट का वर्जन होगा वो ये क्रिएट करके रखेगा अपने पास। जैसे अभी अगर आप शो करोगे, राइट, तो देखो ये आपका सब सिंगल सिंगल वेरिएंट है, तो इसलिए मेंटेन करके नहीं रख रहा है, राइट? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपलोड करता हूँ कुछ। सपोज हमारे पास ये S3 है, इसे अपलोड करता हूँ सबसे पहले। अपलोड, राइट? क्लोज करते हैं। तो ये हमारे पास S3 आ चुका है। टाइम देखो इसका क्या है, 9:57, राइट? अगर आप यहाँ पे चेकआउट करोगे, ठीक है, आ चुका है। इसे एक्सेस करते हैं। आ रहा है, हे आई एम न्यू S3। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे क्लोज करते हैं, और हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं विथ सेम नेम। ठीक है। अपलोड, ऐड फाइल्स, ये रहा S3 आपका, सेलेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे अपलोड किया, अपलोड हो गया। वो शो नहीं कर रहा आपको, राइट? लेकिन अगर आप इसे डाउनलोड करोगे तो ये आपका लेटेस्ट वाला होगा जो आपने अभी अपलोड किया है। आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो प्रीवियस वाला कहाँ गया? तो मैंने आपको बताया था हमने बकेट वर्जनिंग इनेबल कर दिया, राइट? तो जब आप टॉगल बटन का यूज करोगे तो यहाँ पे प्रीवियस वाला भी आपको शो कर जाएगा। ठीक है। इसके अंडर ही है वो। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका एक वेरिएंट। ठीक है। और ये है आपका सेकंड वेरिएंट। ठीक है। ऐसे आप अगर S3 में और भी सर ये अगर हम सेम फाइल अपलोड, सर हाँ बताओ। सर अगर हम सेम सेम नेम सेम फाइल अपलोड कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे हम उसको अनेबल कर सकें कि वो फाइल नेम हमसे पूछे कि आप सेम नेम फाइल अपलोड कर रहे हैं, क्या इसमें रीनेम करके उसको फाइल नेम चेंज करना चाहते हैं? जैसे हम कोई भी फाइल अपलोड करते हैं किसी फोल्डर में भी डालते हैं विंडो में, और जस्ट इन केस अगर वो सेम नेम के फाइल्स होती है फोल्डर्स होते हैं तो वो रीनेमिंग रीनेमिंग रीनेम करने के लिए पूछता है। तो ऐसा कोई फीचर नहीं सर इसमें? उस फीचर का यहाँ पे काम नहीं है। काम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप सेम फाइल को अपडेट करके सेव करते हो, राइट, और आपने कुछ दूसरा नाम दे दिया तो ये आपके लिए कंफ्यूजन होगा कि पहले में डेटा क्या था, दूसरे में डेटा क्या था, राइट? यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बकेट वर्जनिंग इनेबल कर देते हो तो आपने सेम फाइल में ही मॉडिफाई किया है। पहले आपने सेम फाइल को अपलोड किया, फिर उस फाइल को डाउनलोड किया, तो फिर आपने कुछ उसमें अपडेट किया, फिर जब आप उसे अपलोड करते हो तो उसका एक वेरिएंट बन जाता है कि ये आपका लेटेस्ट वेरिएंट है, और इससे प्रीवियस वाला जो आपने चेंजेस किए थे, राइट, जो चेंजेस नहीं, बिना चेंजेस वाले, वो आपके ये वेरिएंट है। तो आपको सेम नाम से दोनों मिल जाएगा। जो डेवलपर होते हैं, राइट, उनके पास कोड रहता है, कोड में वो अपलोड कर देते हैं। फिर हो सकता है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, राइट, या कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन करना पड़ जाए, तो वो क्या करते हैं, उस फीचर को ऐड ऑन करते हैं,
और उस फीचर को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है। तो इससे उन्हीं के एप्लीकेशन का सोर्स कोड दो वेरिएंट हो जाता है, एक जिसमें आपका विदाउट फीचर है और एक जिसमें फीचर है। जैसे व्हाट्सएप है, राइट? तो व्हाट्सएप में स्टेटस वाला फीचर बाद में डाला गया था, पहले आपका नॉर्मल चैटिंग एप्लीकेशन ही था। करेक्ट। सो इनके पास अभी भी वो वेरिएंट पड़ा होगा। इन केस अगर आपका लेटेस्ट वेरिएंट विथ फीचर फेल होता है, प्रॉपर काम नहीं करता है, राइट, तो वो क्या करते हैं, उसको डिलीट करके आपके पास जो पुराना वाला वेरिएंट है उसे लेके आ जाते हैं। क्लियर है? और आपने ध्यान दिया होगा, तो मैंने S3 यहाँ पे भी क्रिएट किया है और S3 मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे अलग अलग वेरिएंट हैं मेरे सेम ही, राइट, लेकिन अलग अलग वेरिएंट हैं। अगर आप इसे सेम जगह पे करने को ट्राई करोगे तो ये आपको बोलेगा कि एक नाम से पहले ही एग्जिस्ट करता है, तो आप इसे रिप्लेस करो या रिनेम करो, जैसे कि आपका क्वेश्चन था। करेक्ट। जी सर, जी सर। तो ये फीचर आपको दिया जाता है वर्जनिंग मेंटेन करने के लिए S3 में। अगर यहाँ पे भी आपका वो फीचर होता तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट होता कि पहले हमने जो फाइल बनाई थी वो आपका वेरिएंट 1 है, उसके बाद जो लेटेस्ट है वो आपका लेटेस्ट है। करेक्ट। ऐसे आपको किसी दूसरे लोकेशन पे जाके बनाना पड़ रहा है। क्लियर है? तो हर चीज का ड्रॉबैक भी है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिलीट के लिए, राइट। एक तो हो गया आपका कि ये ओवरराइट नहीं कर रहा है, दोनों आपका वेरिएंट मेंटेन करके रख रहा है। अब यहाँ पे डिलीट के लिए, राइट, अगर आप यहाँ पे डिलीट करते हो इसे, देखो यहाँ पे अब परमानेंट डिलीट आ रहा है, पहले कुछ और लिख के आ रहा था, राइट। अब देखो क्या लिख के आ रहा है, इसे रीड करो। देव, आ रहा है समझ में? डिलीटिंग द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट एड्स डिलीट मार्कर ऑन देम। मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो तो ये एक डिलीट मार्कर सेट कर देता है। ठीक है। फिर क्या होगा, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को कुछ दिन तक रिवाइव नहीं करते तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है, जस्ट लाइक योर रिसाइकल बिन। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको रिवाइव करना चाहते हो तो जो डिलीट मार्कर सेट हुआ है आप इसे डिलीट करोगे। ओके। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया आपने, राइट, क्लोज करो, डिलीट हो गया है। करेक्ट। लेकिन अगर आप शो वर्जन पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपको दिखा रहा होगा, राइट, आपके दो वेरिएंट थे, और ये आपने जब डिलीट कर दिया तो ये आपका एक डिलीट मार्कर का वेरिएंट भी क्रिएट हो चुका है। क्लियर है? ये है आपका डिलीट मार्कर। अगर आप इस डिलीट मार्कर को डिलीट करोगे, ठीक है, तब जाके वो आपका रिवाइव हो जाएगा। देखो हो गया रिवाइव। क्लियर है? अगर आप उसे रिवाइव नहीं करोगे तो कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ओके। और अगर आप इसे डिलीट करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम इसे कर लेते हैं डिलीट। ठीक है। यहाँ पे देखो इसका डिलीट मार्कर सेट हो चुका है, राइट। अगर आप यहाँ से मेन इसको ही डिलीट कर देते हो, राइट, सॉरी, ये वाला जो है इसको डिलीट कर देते हो, जिसके लिए डिलीट मार्कर क्रिएट हुआ है, तो वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। क्लियर है? और फिर आप यहाँ से इसको डिलीट कर दो। शो कर रहा है? नहीं कर रहा है, डिलीट हो गया ना वो। ठीक है। तो ये था आपका दो डिफॉल्ट बिहेवियर, और उस डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है बकेट वर्जनिंग का। ओके।
आप दो तरीके से बकेट वर्जनिंग क्रिएट कर सकते हो या इनेबल कर सकते हो। एक, जब आपका बकेट क्रिएट हो गया है उसके बाद आप प्रॉपर्टीज में आओगे, राइट। प्रॉपर्टीज में यहाँ पे ऑप्शन है बकेट वर्जनिंग का, आपको एडिट पे आना है और आप यहाँ से इनेबल कर दोगे। अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप इसको सस्पेंड भी कर सकते हो। ओके। सेकंड है कि जब आप बकेट क्रिएट कर रहे हो तब भी इसको आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैं इसका नाम दे देता हूँ। और ठीक है, ये रहा आपका बकेट वर्जनिंग, राइट। इनेबल कर दो और क्रिएट। तो जब आप बकेट क्रिएट कर रहे हो तब भी आप इनेबल कर सकते हो बकेट वर्जनिंग को, और जब आप बना चुके हो उसके बाद भी आप इनेबल कर सकते हो। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है चीजें? यस सर। आकर्षित, गुरविंद्र। ओके। सो परफॉर्म करो आप लोग, देखो सेम चीज। S3 के साथ ही करना, S3 नाम दे देना, ठीक है। ऑनलाइन अगर कोई अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। ये सब जो मैं टाइम दे रहा हूँ इसमें आप हैंड्स ऑन परफॉर्म कर ही लो, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, परफॉर्म कर रहे हो देन तुम्हारा नाम तो तो क्या करो फिर तुम। तुम्हारे इतना कम service on it now, Michelle, when you were here. So the faucet, and this thing, other, which is.
सिंगापुर की $11.07 नॉट मच है सिंगापुर